श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजय बिहारी। जे विद होए नाथ हित मोरा, करहु सुवेद दास मैं तोरा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय, नागाननाय श्रुति यज्ञभूषाय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। तो इससे पिछले भाग में भाग संख्या 55 थी, ये भाग संख्या 56 है। और 55वें भाग में जो सुना, जिसमें मंत्रा द्वारा कैकेयी की बुद्धि भ्रमित करने के प्रसंग को सुन रहे थे, उसी प्रसंग का आगे का वर्णन है। प्रसंग में वही है, कैकेयी और मंत्रा की वार्तालाप। तो ये अयोध्या कांड के दोहा नंबर 21 पर हमने विश्राम किया था। इससे आगे का पढ़ते हैं। जे विधि होए नाथित मोरा, करहु सुवेग दास मैं तोरा। कुबरी कर कबुली कैकेयी, कपट छुरी उर पान टेई। लखै नारायण निकट दुख कैसे, चरय हरित तिने बालु पस जैसे। सुनत बात मृदु अंत कटोरी, देति मनो मधु माहुर घोरी। कहे चीर सुध अह की नाई, स्वामिनी कहो कथा मोहे पाई। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेका, उसी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जो शीघ्र आने वाला दुख है उसका। तो जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर ये नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, ये स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ावो छाती। सुतह राज राम वनवासु, देव लेओ सब सवत हुलासु। सब सवत हुलासु का मतलब कि पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। देव लेओ सब सवत हुलासु। तो भूपत राम शपथ जब करही, तब मांगे जेह वचन न टरही। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब पर मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। और होए अकाज आज निस बीते, वचन मोर प्रिय मानव जी के। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से या प्राणों से भी प्यारी समझना। तो बड़ कुबात कर पात किन, कैसे कूप क्रय जाओ। हे प्रभु, कितना किस तरीके से खुशियों का माहौल छाया हुआ है, और उस खुशियों के माहौल में पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि बड़ कुबात कर पात किन,
कहसि कूप ग्रह जाओ, काज समार्यो सजग सब, सहसा जन पछिताओ, सहसा जन पते आओ। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। कुबरह रान प्राण प्रिय जानी, बार बार बण बोधि बखानी, ते समहित न मोर संसारा, बहे जात के भयसि अधारा। कुबरी को रानी के प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू समझ, वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। तू मुझ वही जाति, मतलब जब कोई व्यक्ति बह रहा हो और उसको कोई रोक ले बहते समय, तो यही कैकेयी मंत्रा से कह रही है कि तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विद पूरब मनोरथ काली, करो तोये चक पूतर आली, बहुविध चोरह आदर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुत्री बना लूं। देखिए कहाँ कैकेयी को इतना क्रोध आया था, लेकिन जो चुगलखोर और जो इस तरीके के लोग होते हैं, ये हर समाज में हर जगह व्याप्त होते हैं और ये अपनी बात को रखने के लिए उनको कुछ भी करना पड़े, वो किसी भी तरीके से। तो कैकेयी की इतनी बड़ी बुद्धि फेर दी कि सब कैकेयी को इस समय मंत्रा के अलावा कोई सगा दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे अच्छा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस दिन आंखें खुलेंगी उसको समझ में आएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से मैंने क्यों मंत्रा को समझा। तो इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत बीज बरसा ऋतु चोरी, दुय भय कुमत कैकेयी केरी, पाए कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। बहुत अच्छी तुलसीदास जी ने ये उपमाएं दी हैं, तो इनको निरंतर सुनते रहना। और निरंतर सुनने के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर लेना। प्रभु श्री राम जी आपका हमेशा कल्याण करें और आपकी भावनाओं में ये राम नाम बसा रहे, राम की कृपा होती रहे। तो इसमें सभी तरह के प्रसंग सुनने को मिलेंगे, कहीं थोड़ा सा हर्षोल्लास के होंगे तो कहीं थोड़ा सा इस तरीके के जो आज प्रसंग चल रहा है, थोड़ा सा मन को शुद्ध करने वाला है। और लेकिन हम निरंतर जितनी भी उपमाएं ये तुलसीदास जी ने दी हैं, कि ये तुलसीदास जी ने ही नहीं दी हैं, तुलसीदास जी को प्रेरणा हुई किसकी? भगवान भोलेनाथ महारुद्र और स्वयं साक्षात हनुमान जी ने तो उनको दर्शन दे करके और पूरा पग पग पर प्रेरणा देते हुए इस रामचरितमानस की रचना कराई। इसलिए इसमें साक्षात हनुमान जी का वास है, साक्षात हनुमान जी की कृपा समाहित है। इसको निरंतर जरा सा भी बीच में छोड़ना नहीं है और निरंतर सुनते रहना है, पढ़ते रहना है। विपत बीज बरसा ऋतु चेरी, भुई कै कुमत कैकेयी केरी, पाए कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा।
विपत्ति कलह बीज दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबंदी दोनों बीजों के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी इतना बुरी तरह पछताएगी कि जिस माता कैकेयी को चारों भाई इतना प्यार करते थे, उनका स्वयं का जन्मा हुआ पुत्र भरत जी भी, ये आगे प्रसंग में पढ़ेंगे, अभी से उसका वृत्तांत कुछ नहीं सुनाना है। तो कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमत बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछ जान न होई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नार सब सजय सुमंगल चार, एक प्रवेश है एक निर्गमय है भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सभी स्त्री पुरुष सुमंगलाचार सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनहि हर साई, मिल 10 5 राम पह जाई। प्रभु आदर है प्रेम पहचानी, पूछे है कुशल खेम मृदुवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरे भवन प्रिय आया सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, शील सनेव निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर भी आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जे जे जो निकर्म भस ब्रह्महि, तह तह ईश देव ये हमहि। सेवक हम स्वामी नियनाहु, हो नाथ ये और निभाऊ। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अनंत तक निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काहू, के सुता हृदय अति दाऊ। को न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबको ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। सारे खेल कुसंगति, और जब कुसंगति हो जाती है तो उसके कुप्रभाव ही होते हैं। उनके अच्छे प्रभाव, अच्छे परिणाम नहीं होते। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सा नंद नृप गयो के कई गेह, गबन निठुरता निकट किए जन धर देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुन सक चेउराऊ, भय बस अगोड़ परे न पाऊ। सुरपत बसे बाह बल जाके, नरपत सकल रहे रुकता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ सो मुन तिये ऋष गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। सूल पुलिस अस अगव निहारे, ते रत्नाथ सुमन सरमारे। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए,
जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। तो सबे नरेश प्रिया पह गयऊ, देख दशा दुख दारुण भयऊ, भूम शयन पट मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमते कछ कुबेशता फाबी, अन एहवात सूच जन भाभी, जाय निकट नप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु निशानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को वह बुरा वेश कैसे फब रहा है, मानो भावी विधवापन को सूचना दे रहा हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? के हेतु रान रिसान पर सतपान पतह निवारही, मानव सरोस भुवंग भामिन विषम भाति निहारही, दो वासना रसना दसन वर मरम ठाउर दे गई, तुलसी नृपत भव तब्यता बस काम कौतुक दे गई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीवें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भात देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। तो बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिबक वचन, कारण मोह सुनाओ गजगामिन निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलबैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपना क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीना, के दुई सिर के जम चहलीना, कहो के रंग कै करो नरेसु, कहो के नपै निकासों देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकौ तोरे अर अमरव मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानिस मोर स्वभाव बरोरू, मन तब आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। देखिए, नारी जाति नारी क्या है? नारी दुर्गा है, काली है और नारी बहुत कुछ उनके स्वरूप है। तो इसलिए उसको सही से समझना परखना ये बड़ा जरूरी हो जाता है। उसको बिना सोचे विचारे कभी भी, यही त्रिया चरित्र यहाँ पर कैकेयी ने दिखाया है और कैकेयी के किस तरीके से बस में हो जाएंगे राजा दशरथ, ये कभी राजा दशरथ ने सोचा भी नहीं होगा। तो सकौ तोर अरे अमरव मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानिस मोर स्वभाव बरोरू, मन तब आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी उसे मैं मार सकता हूँ।
बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही किया है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सुर वस मोरे, परिजन प्रजा सकल वस तोरे। जो कछ कहो कपट कर तो ही, भामिन राम शपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व यानी सब कुछ संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बेहस माग मन बहावत बाता, भूषण सजय मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझ जिए देखूं, बेग प्रिया पर हरे को बेसू। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख है, इस समय कितना खुशी का मौका है और तू इस तरीके से कोप भवन में पड़ी हुई है। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। ये सुन मन गुण सपत बड़े, बेस उठी मत मंद। भूषण सजत बिलोक मृग, मनौ के रातिन फंद। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कह के ये हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। क्योंकि उनके सामने राजा रामचंद्र जी की भगवान राम की सौगंध जो खाली, तो उसको पता है कि अब तो ये मुझे वचन देंगे ही देंगे। पुन कह राव सुहृद जिये जानी, प्रेम पुलक मृग मंजुलवानी। भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद वदावा। अपने जी में कह कोई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधाई बज रहे हैं। राम देव काल जुगराजू, सजय सुलोचन मंगल साजू। दलक उठ्यो सुने हृदय कटोरू, जन छुए गयो पाक वर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मतलब हृदय फटने लगा उसका, मानो पका हुआ बाल तोड़ नहीं समझते हो तो फोड़ा समझिए उसको, कि जैसे मानो पका हुआ जो फोड़ा है, बाल तोड़ है, वो छू गया हो, उस पे अगर कुछ भी टच हो जाता है, छू जाता है, तो वो ऐसे दुखता है कि असहनीय पीड़ा देता है। तो यही कैकेयी को हुआ जब उन्होंने, राजा दशरथ ने राम के रास तिलक की बात कही। ऐसे वो पीर बिहसते कोई, चोर नार जिम प्रगट न रोई। लखे न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मुन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। जद्यप नीत निपुण नर नाहु, नार चरित जल निधि अब गाहु। कपट सने वो बढ़ाय बहोरी, बोली बिहस नयन मुह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु प्रिय चरित्र अथाह समुद्र है। फिर ये कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली कि हे प्रियतम, मागो मागो पे कहो पिय, कबहु न देहो न लेहो। दे न कहो वरदान दोए, तेउ पावत संदेहो। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने जो वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राव हंस कही, तुम्हें कुहाब परम प्रिय आई। थाती राख न मांगे काऊ, बिसर गयो मोहे मोर सुबाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा धर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन वरों को छाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा
भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हमें दोष जन देहु, दुई के चार मांग मग लेहु। रकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाऊं पर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक कुंजा, गिर सम होए कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घूंचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों यानी पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेह पर राम शपथ कर आई, सुकृत सने अवध रघुराई। बात दृढ़ाई कुमत हस बोली, कुमत कुब्याग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुझे निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के द्रौपदी कह के हंसकर बोली, मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट पक्षी यानी बुरे विचार रूपी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलह की आंखों पर की टोपी खोल दी। रूप मनोरथ सुभगवन, सुख सुविहंग समाज। भिल्लन जिव छाड़न चहत बचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीमनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। तो अभी अयोध्या कांड में दोहा नंबर 28 पर यही विश्राम कर रहे हैं। इससे अगले भाग में कैकेयी राजा के सामने अपने वचनों को बताएगी और दो वर किस प्रकार से मांगेंगी वो हम अगले भाग में सुनेंगे। बस यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय शंकर मोचन। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुध सिरत अजर बिहारी। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय।